बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का आगाज़ हो चुका है। 6 मैचेस हो चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के। कदाफी स्टेडियम लाहौर में ये पहला जो लेग है वो खेला जा रहा है और आज आराम का दिन है। कल दूसरा डबल हेडर खेला गया जो कि लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग, जो कि शाम के टाइम मैच था। उससे पहले कोयटा ग्लेडिएटर वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन, ये 2:30 बजे मैच इसका आगाज़ हुआ, जो कि कोयटा ग्लेडिएटर ने ये कन्विंसिंगली मैच जीत लिया। दूसरे एंड पर कराची किंग ने लाहौर कलंदर को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी, लेकिन वो उस मैच में थोड़ा सा बहुत कोई गड़बड़ भी देखने में आई। कुछ सूरत हाल इस तरह की बनी कि कुछ पेनल्टी पड़ गई और कहा यह जा रहा है कि बॉल की शेप चेंज की गई। आसान अल्फाज में अगर शायद कहा जाए तो बॉल टैंपरिंग की बात हो रही थी कि बॉल को टैंपर किया गया। फ़खर जमान पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ऑन फील्ड अंपायर जो है उन्होंने ये देखा और फौरी तौर पर उन्होंने बॉल लिया और फिर जो है उन्होंने फौरी तौर पर 5 पेनल्टी रन जो हैं वो दे दिए गए थे वो लाहौर कलंदर को, जो कि ऐसा लग रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी को कोई मसला नहीं हुआ इसमें। हालांकि अगर तो आप सही हैं और गलती आपसे नहीं हुई तो आपको तो वहाँ पर एहतजाज करना चाहिए था। भाई, इतना इंपॉर्टेंट मैच है हमारे लिए और अगर इस मैच में ही आप हमें 5 पेनल्टी रन, जो कि 6 पे 14 रह गया तो उसके बाद 6 पे 9 रह गया। और हारिस रऊफ जो है वो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, चाहे 14 हो चाहे 28 हो, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर उन्हें कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैच लाहौर कलंदर जो है अब वो हार गया। ये मामला था क्या, इस पर अभी क्या क्या चार्जशीट तैयार की गई है फ़खर जमान, और उन्होंने डेफिनेटली इसको इनकार किया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिकंदर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बारे में कोई इल्म नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि बॉल की शेप चेंज हुई, लेकिन अंपायर्स का जो फैसला था वो हमें मौके पर कबूल करना पड़ना था। बहरहाल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर हसन अली को भी 10% जुर्माना हो गया है और साथ ही साथ इधर तो ये बातें चल रही हैं, उधर एक्चुअली ऐसा हुआ है कि IPL में टॉस फिक्सिंग पर शायकीन जो है क्रिकेट जो शायकीन बरहम हो गए, वो क्या मामला है, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स अहमद सईद साहब, शाहनवाज राना साहब, मोहसिन साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले राना साहब का रुख कर लेते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या कहते हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, PSL सीजन 11 और कुछ नया लेके आना, शायकीन की पाबंदी और टीवी पे मैच देखना बैठकर। सर, ये जो 6 मैचेस हुए, आप समझते हैं कि क्रिकेट की बेहतरी की तरफ जानिब हम बढ़ रहे हैं या फिर डंग डबा प्रोग्राम कह सकते हैं इसे? देखिए, बात ये है कि क्रिकेट की तरक्की की जानिब तो यकीनी तौर के ऊपर ये बड़ा एक मतलब ये कि अच्छा कदम है और इस मरतबा 2 टीमें जो हैं उनका भी मतलब उनकी भी बढ़ोतरी हुई है, वो 2 टीमें भी बड़ी हैं और उम्मीद यही थी कि इस मरतबा जो है वो PSL जो है उसका कुछ रूप और कुछ होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया के हालात हैं इस वक्त, जो दुनिया में हो रहा है, इसके असरात यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान पर भी पड़े हैं और जिस तरह के एनर्जी का क्राइसिस जो है वो चल रहा है और आने वाले दिनों में ये क्राइसिस मजीद बढ़ने की तवक्को भी की जा रही है। हालांकि बहुत सारी खबरें ऐसी भी हैं कि इससे बेहतरी होगी और अगर बेहतरी होती है तो फिर यकीनी तौर के ऊपर अभी तो PSL के बहुत सारे मैचेस बकिया हैं और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह ताला क्राउड को भी इजाजत होगी कि वो ग्राउंड में आए। लेकिन फिल वक्त जिस तरह आगाज हुआ है वो तो बिल्कुल अवामी नुक्ता निगाह से जो है वो तो तकलीफ दे है कि लोग जो ग्राउंड के अंदर जाकर तालियां बजाते हैं, चौके और छिक्कों की उम्मीद करते हैं और खिलाड़ियों से तवक्को करते हैं कि वो बड़ी अच्छी खेल का मुजाहिरा करें, अब वो सब कुछ तो उन्हें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये कि आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ साथ कुछ बेहतरी होगी हालात में और दुनिया के अंदर जो एक प्रॉब्लम चल रही है उसमें भी कमी आएगी, तो यकीनी तौर के ऊपर तमाशाई जो है वो ग्राउंड के अंदर आएंगे। लेकिन दूसरी जानिब एक और जो मैं कहना चाहूंगा ये है कि जो PSL है ये बुनियादी तौर के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज है उसको दिखाने का एक बेहतरीन मौका होता है। पाकिस्तान जो है वो हर लिहाज से एक महफूज मुल्क है और स्पोर्ट्स लवर यहाँ रहते हैं, खेल से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं और पाकिस्तान का एक बड़ा नाम भी है। लेकिन ये कि वो जो जोश जज्बा था तमाशाइयों का वो हालात की वजह से जो है वो जरा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उम्मीद है, होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आगे चल के इस लीग में शायकीन को आने की इजाज़त हो जाए और मैचेस का मज़ा ही दोबारा तब होता है, इस मुकाबले का मज़ा ही तब आता है जब शायकीन वहाँ पर मौजूद हो, किसी का प्रेशर हो, किसी की साइड ले रहे हो और ये सारी सूरत। मोहसिन साहब ने ज्वाइन कर लिया, साबिक क्रिकेटर हैं। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। मोहन साहब सर, आपका जी सबसे पहले हमजा तो भाई एक कमेंट कैसे हैं? चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, एक कमेंट चाहूँगा। ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के हवाले से 8 टीमें इस दफ़ा हो गई हैं, बड़े तगड़े मुकाबले हो रहे हैं। पहला लेग लाहौर में है, दूसरा लेग कराची में है और फिर हम वापस लाहौर आएंगे। तो सर, इस ओवरऑल PSL सीज़न 11 के अब तक के 6 मैचेस इंतज़ामिया के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से सारे कमेंट करेंगे, देन हम फिर कल के मैचेस की तरफ आते हैं। ऐसा है जी कि ये जो 6 के 6 मैचेस हैं, हर रोज एक नई कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। पहले दिन वो आ गया जी, किट में से रंग उतर गया और बॉल हमारा पीला हो गया, पिंक हो गया। अगले दिन उसी दिन बात हुई कि प्रोडक्शन अच्छी नहीं है। आज प्रोडक्शन का भी मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं समझता कि प्रोडक्शन देखिए वो क्या दिखाएगा प्रोडक्शन वाला, ना तो आपके पास क्राउड है, ना वहां पे कोई ऐसी चीज नजर आ रही है। बिल्कुल। तो वो दिखने के लिए भी एक पूरा ना सिनेरियो चाहिए होता है। एक्टिविटी तमाशाइयों की होती है, तो अब 2-4 लोगों में प्रोडक्शन कितनी हो सकती है। हम्म। फिर उसके बाद अगले दिन वो आ गया जी, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हो गई है हाँ जी। और नसीम शाह का ट्वीट आ गया। हम्म। अब ये देखिए ना, फिर बॉल टेम्परिंग आ गई। तो वो 6 के 6 मैचेस ऐसे हैं जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि हर रोज एक नई कंट्रोवर्सी आ रही है। तो वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है बात, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब ये सीजन है, अगर आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी देखेंगे, बिल्कुल 8 टीमें हो गई। 8 टीमों के साथ आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है ना गिर गई है। हम्म। ये जो नई टीम आई है हैदराबाद की, इसका ना कोई कॉम्बिनेशन है। कैप्टन भी वो है जो एक एक T20 खेला हुआ है, वो हालांकि कम मोहसिन से साहब, ये कम महंगी अपने। तरीन टीम है, बहुत महंगे प्लेयर्स इन्होंने उठाए हुए हैं। आप देखिए ना जी, महंगा होना और ठीक होने में फर्क है ना भाई। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे अब ही। आप ये देखिए कि उन्होंने बिल्कुल उसके लिए प्रोफेशनल होने ज़रूरी थे। अच्छा, फिर अगर वो अबू लबूशेन को उन्होंने बना लिया है, तो वो बनाना हमारा साइम अय्यूब को चाहिए था। आपने 10 साल के लिए अगर कोई कप्तान साइम अय्यूब को बनाना लीग। चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि अच्छा। अगर वो हैदराबाद को कप्तान वो बनाते ना जो आगे 3-4-5 साल सर्व कर सकता उस फ्रेंचाइज़ को। आप फ्रेंचाइज 10 साल के लिए ले रहे हैं, तो उसका मतलब है कि लबूशेन तो देखें, मैं नहीं समझता कि अगले साल के लिए वो सिलेक्शन में भी आएगा। ऐसे ही है। तो तो इस सूरत में आपको फिर अगले साल एक नया कप्तान बनाना पड़ेगा। फिर कप्तान तो वो होना चाहिए जिसको लोकल टैलेंट का या लोकल कल्चर का पता हो। तो वहां से आपने वो उसको चुना। अब जब यहाँ पे लोकल जो लड़के जो परफॉर्म कर सकते हैं, कम्बिनेशन की भी समझ नहीं आ रही हम्म। होती और उनकी यूटिलाइजेशन की समझ भी नहीं आती। तो मुझे ये लग रहा है कि मतलब वो जो लेवल है ना इस वक्त क्रिकेट का, वो हम्म। गिरता हुआ नजर आ रहा है। स्किल सेट कोई नहीं है आगे, मतलब जो अच्छा इंपॉर्टेंट बात है जी, जी। मैं आपको बताऊं। आप ये देखिए कि इन मैचेस में हमने देखा जितने हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, जिस वक्त रिजवान अपने साथ जूनियर के साथ बारी ले रहा है तो जूनियर बेहतर खेल रहा है। इसी तरह ही जिस वक्त बाबर आजम बारी ले रहा है तो उसके साथ जो जूनियर खेल रहा है उससे बेहतर खेल रहा है। ये आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं जहां से इन्होंने क्रिकेट शुरू की थी। उस वक्त जो आपका विनिंग स्कोर 125 140-50 था, वो आज भी उसी स्ट्राइक रेट पे खड़े हैं। हम्म। तो ज्यादती कर रहे हैं ना, आप ओपन भी कर रहे हैं, आप तो प्लेयर्स को मौका भी नहीं दे रहे। तो तो आपके कहने का यार मतलब है कि सीजन 11 जो है वो सबसे पहले कंट्रोवर्सीज की ज़द में रहा, उसके बाद कोई क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखने में नहीं मिल रही है। हम सही सब एग्री करेंगे। स्पेसिफिकली इन दो नई फ्रेंचाइजीज की बात करें जिन्होंने अपने ओपनिंग मैचेस जो है वो हार गए, जो ऑलरेडी पहले से खेलते हुए आ रहे थे वो जीते। हालांकि अच्छी खासी तगड़ी टीम है, लेकिन मोहसिन साहब का पॉइंट वैलिड है कि अगर मानस लबूशेन ने आना नहीं था तो किसी लोकल प्लेयर को बना लेते। तो लोकल प्लेयर तो मैं इसमें नजर मारूँ, सीनियर तरीन इसमें इरफान खान नियाजी ही नजर आ रहे हैं, जो कि ऑल्दो कप्तानी कर चुके हैं इन अदर वेज। तो इसके अलावा तो और कोई बड़ा नाम नहीं है सीनियर अगर बात की जाए। जी देखें, बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट उन्होंने कर दिया। सबसे पहले तो हमारे दो सीनियर जो हमारे बसरीन यहाँ पर बैठे हैं, उनको सलाम। हमें ज़ाहिर है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शाहनवाज राना साहब का इतना एक्सपीरियंस है, हम उनको देख के ज़ाहिर है हम भी बोलने की इशारत यहाँ पर करते हैं। तो हैदराबाद किंग्समैन के बारे में जो आपने बात की है, ज़ाहिर है कि ये एक ऐसी टीम है कि जो पहली बार डेब्यू कर रही है और इसमें अगर आप देखें तो आपको वो प्लेयर डोमिनेंट नज़र आते हैं जिनका ताल्लुक यूएसए के साथ है। 5-6 प्लेयर ऐसे हैं जो शायद यूएसए से आए हैं, उनमें हमाद आजम है, शयान जहांगीर हैं, इस तरह के काफ़ी सारे प्लेयर जो हैं उनको लेकर आए हैं। अब इन प्लेयर्स को जो है वो लेकर तो इसलिए आए होंगे ज़ाहिर है कि ये उनके ख्याल में कि पाकिस्तानी कंडीशन से हम आहंग होंगे, यहाँ पर खेलते रहे होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन हमाद आजम जब पाकिस्तान में खेलते थे 19 भी और पाकिस्तान की तरफ से भी जो खेले हैं, उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान में जो पिचेस की कंडीशन है उनमें बहुत फ़र्क आ गया है। और
कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर भी ज़ाहिर है कि एक आधी नई पिच का जो है वो एडिशन हुआ है। तो ये वो प्लेयर हैं जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है यहाँ कंडीशन से हम आहंग, और ये पिछले 2-3 साल से मेजर लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। मेजर लीग क्रिकेट के हालात में और यहाँ के हालात में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्लेयर चूज़ करने में जो बुनियादी ख़राबी हुई है वो तो ये हुई है। दूसरी बात, कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो लेबुशेन जो है उनकी शायद इस टीम में जगह ही नहीं बनती जिनको उन्होंने कप्तान बनाया हुआ है। देखें, अगर ये आर्गूमेंट सलमान अली आगा के लिए पाकिस्तान की टीम में इस्तेमाल हो सकता है तो ये आर्गूमेंट मानस लेबुशेन पर भी इस्तेमाल होना चाहिए। उनको सिर्फ इस बात की इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए कि वो ऑस्ट्रेलिया चालू रखते हैं। तो कोई भी ऐसा प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया से है या कोई भी बड़ा नाम अगर आप उठा के उसको कॉम्बिनेशन के अंदर फिट करने की कोशिश करेंगे बुनियादी तौर पर, तो उसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं निकलेंगे, खासतौर पर T20 क्रिकेट में, क्योंकि इसका अपना एक फ्लो होता है गेम का, इसका अपना एक मोमेंटम होता है। उस कॉम्बिनेशन के अंदर कोई प्लेयर अगर आप जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करेंगे तो नतीजे वही निकलेंगे जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में इससे पहले निकले थे। जिस तरह मोहम्मद रिजवान की भी उन्होंने बात की, और समहाउ बाबर आजम की बात भी इसमें की जा सकती है कि बाबर आजम एक अलग केस है, लेकिन मानस लेबुशेन की शायद इस टीम में जगह ही नहीं बनती थी जिनको यहाँ पर कप्तान बना दिया गया। साइम अयूब की जो कैप्टनसी है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब शायद मेरा इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इस बात को नहीं समझ पाया। मुझे नहीं लगता कि साइम अयूब कोई बहुत अच्छी चॉइस होते कप्तानी के लिए, ख़ास तौर पर उनकी अगर हम फॉर्म को देखें ख़ास तौर पर। टीम का कप्तान वो प्लेयर होना चाहिए जिससे इंस्पिरेशन लें बाकी टीम के प्लेयर भी। साइम अयूब से इस वक्त सिर्फ ये इंस्पिरेशन ली जा सकती है कि वो 10 मैच खेलते हैं, उसमें से एक मैच में वो एक नो लुक मारते हैं और फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो उसको प्रमोट किया था। साइम अयूब से अब सिर्फ ये इंस्पिरेशन ली जा सकती है कि वो एक ऐसे मिस्ट्री स्पिनर हैं जो 2 ओवर निकालने काम आते हैं, हालांकि उनकी मेन जॉब ये नहीं थी। उनको एक ओपनिंग बैटर के तौर पर पाकिस्तान की टीम में लाया गया था, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई, टाइम इन्वेस्ट किया गया, रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए गए, लेकिन उनके स्किल डेवलप नहीं हुए, और अगर स्किल डेवलप हुए भी तो वो उसको उस तरह से एग्जीक्यूट करने में कामयाब नहीं हुए। पाकिस्तान क्रिकेट को भी उनका कोई फायदा नहीं हुआ। PSL में भी सिवाय चंद इनिंग्स के जो उन्होंने पेशावर ज़ुल्मी के लिए खेली थी, उसके अलावा अब तक कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं। तो साइम अयूब ऐसे प्लेयर नहीं हैं कि जिनसे कोई प्लेयर इंस्पिरेशन ले सके, और मैं ये समझता हूँ कि कप्तान ऐसा होना चाहिए कि जिससे बाकी 11 बाकी जो प्लेयर हैं वो उस रोल से इंस्पिरेशन लें, कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस भी उसमें मैटर करती है। बिल्कुल ठीक है, तो शायद साइम अयूब बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शन ना होते किंग्समैन के लिए। ये फैक्टर अलबत्ता इसमें बहुत उन्हें अच्छा रेस कर दिया मोहसिन साहब ने कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को अगर देखें तो हो सकता था कि साइम यहाँ पर टेस्ट एंड ट्राइड हो जाते इस PSL के अंदर, ये एक फैक्टर बहाल हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा राना साहब, ये साइम अयूब की बात हो रही है कि इनको अगर और इनमें से कोई नाम ऐसा नजर नहीं आ रहा, तो साइम अयूब को अगर फ्यूचर को देखते हुए कप्तान बना दिया जाता, आप समझते हैं ये ठीक फैसला होता? अगर इन एनी केस, जो कि अब नहीं हुआ, होना चाहिए कभी इन फ्यूचर ऐसा फैसला? सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो भी अब PSL ही है, ठीक है ना। हमने कौमी टीम PSL की कारकर्दगी पे बनानी होती है, हमने और दीगर जितनी भी हमारी क्रिकेट है वो PSL के ही गिर्द घूम रही होती है। तो ये एक ऐसा, बिल्कुल मोहसिन भाई ने ये बिल्कुल सही कहा, और ये मेरा नौजवान भाई जो है ये भी बिल्कुल बात सही कर रहा है कि हमें इससे फायदे अपनी क्रिकेट के लिए उठाने चाहिए, ना कि दूसरे लोगों को हमें इसका फायदा जो है वो पहुंचाना चाहिए। अगर हमने फ्यूचर के अंदर कोई पाकिस्तान के लिए, हमारा जहां ओपनिंग का, बॉलिंग का और दीगर बैटिंग के मसाइल है, वहां हमारा एक मसला जो है वो कप्तानी का भी है कि हमें कप्तानी कोई अच्छा मैसर नहीं आ रहा है। जो लोग T20 में जगह नहीं बना पाते हैं वो कप्तान बन जाते हैं, जो टेस्ट मैच खेलने के काबिल नहीं होते उनको टेस्ट मैच में डाल दिया जाता है, जिनको वनडे खिलाना चाहिए उनको वनडे नहीं खिलाते। तो इसी तरह कप्तानी का भी मसला है कि हमें इससे फायदा उठाकर तो हमें कोई फ्यूचर का कप्तान ही ढूंढ लेना चाहिए था, ठीक है ना। अब आपने जो इसलिए उसको कप्तान बनाया कि वो ऑस्ट्रेलिया से एक बड़े क्रिकेट कंट्री से उसका ताल्लुक है, आपने कप्तान बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें इसका फायदा PSL से ये भी उठाना चाहिए कि हमें इससे एक फ्यूचर का एक अच्छा कप्तान जो है वो मैसर आए, और ये काम जो है ये होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा। तो भाई बात ये कि हर काम जब दम दबाव होगा और सिर्फ जो नजरिए जरूरत के तहत मामला चल रहे होते हैं, अगर वही चलेंगे तो हाल हमारा वही होगा जो हमारी क्रिकेट का हो रहा है। और अल्लाह ना करे कि वो वक्त जो है ना आए कि जो हमारी हॉकी के ऊपर आया, कि एक वक्त हम दुनिया के बादशाह हुआ करते थे, सारे एहसासात हमारी झोली के अंदर हुआ करते थे, आज हमारी झोली खाली है। इसी तरह क्रिकेट है कि जो पूरी नेशन को मिलाकर रखती है, जोड़ कर रखती है, हमारे दिल धड़कते हैं एक साथ तमाम मैचों के ऊपर। तो अगर इस खेल का भी आपने अंजाम जो है वो हॉकी वाला करना है तो फिर भाई आप करते रहें, जो आपका जी चाह रहा है वो करें। आप लेबुशेन को कप्तान बनाएं या जिसको मंत्री उठा के कप्तान बना दें, लेकिन अगर तो आपने फ्यूचर का कोई कप्तान ढूंढना था तो फिर जो वक्त की जरूरत भी है
तो फिर हमें फिर चाहिए ये था मौका कि था। हमें इस PSL का फायदा बिल्कुल उठाते। एग्जैक्टली इसका फायदा उठाते हैं। मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में पहले दिन से लेके अभी तक, अभी मोहसिन साहब ने भी ये बात की है और कल वाला जो मामला है उसकी दूसरी समाअत भी मुकम्मल हो चुकी है और फ़खर जमान अपने मौके पे कायम है कि मैंने किसी भी किस्म की छेड़छाड़ गेंद के साथ नहीं की, लेकिन इसका फैसला आज ही होगा और अगर इसके मुर्तकिब पाए गए तो फ़खर जमान पर 1 या 3 मैचेस की पाबंदी लग सकती है। इसको डिस्कस करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की और अब थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज की बात कर ली जाए जो कि कल से या परसों से आप कह सकते हैं कि खबरों की ज़रूरत बनी हुई है, उस पर बड़ी बात हो रही है। अच्छा, अब ये 3 मामलात हैं। एक तो कल रात वाला मामला है, फ़खर जमान ने को गेंद से छेड़छाड़ की है। लाहौर कलंदर की टीम वर्सेस कराची, 6 गेंदों पर 14 रन चाहिए थे। अगर तो ऐसी कोई हरकत हुई है तो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये मैच आप वैसे भी जीत सकते थे, लेकिन शायद उनको हारिस राउफ पर यकीन नहीं था, इस वजह से उनकी स्पोर्ट में कुछ ऐसा किया गया। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है। अंपायर, ऑन फील्ड अंपायर ने देखा और उन्होंने फौरी तौर पर उनसे गेंद वापस लिया, इंस्पेक्शन हुई और उनको ऐसा लगा कि जनाब ये बॉल के साथ छेड़छाड़ की गई है, इसको बॉल की शेप को चेंज किया गया। उन्होंने फौरी तौर पर जनाब थर्ड अंपायर को ये रजिस्टर्ड करवाया। उसके बाद पेनल्टी 5 रन पड़ गए और फिर ये कहा कि अभी तो आपको 5 रन देने ही पड़ेंगे, बाद में ये मामला देखेंगे किस तरफ जाता है। और वो मैच जो है अब 6 गेंदों पर 9 रह गया। वो कराची किंग्स ने बासानी मैच जीत लिया। फौरी तौर पर शाहीन शाह अफरीदी के फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं आए कि अगर आपके लिए मैच इंपॉर्टेंट होता, अगर आपने ऐसा कोई काम ना किया होता तो आप वहाँ पर एहतजाज करते कि भाई हमारे डायरेक्ट ही 5 रन शॉर्ट कर दिए। वो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ साइड पे वापस फील्ड पे चले गए और उन्होंने कहा कि अब पता नहीं, अब जो भी है वो बाद में देखी जाएगी, अभी करवाएं बॉल। और वो फिर हमने देखा कि माशाल्लाह 2 गेंदों पर जो है वो एक छक्का और एक चौका इस तरह से करके सूरत हाल बनी थी, तो वो मैच जीतने में कामयाब है। दूसरी कॉन्ट्रोवर्सीज हमने देखा कि हसन अली पर जुर्माना आयद हो गया जी, 10% कोड ऑफ कंडक्ट की उन्होंने कोई हसीबुल्लाह को इशारा किया। उसके बाद आज जो बात बनी हुई वो शाहीन और सिकंदर रजा, ये दोनों लोग 4 मेहमानों को लेकर अपने कमरे में चले गए। जनाब सिक्योरिटी कंसर्न्स तो है ना, तो डीआईजी का पीसीबी को उन्होंने एक लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि जनाब हमने बहुत रोका, लेकिन आपके जो प्रीमियम फास्ट बॉलर और ये प्रीमियम प्लेयर हैं वो ज़बरदस्ती अंदर लेके चले गए। अब वहाँ पे अगर अब जोर आजमाई हम करते तो फिर मुल्क का नाम बदनाम होता है, क्योंकि सिकंदर रजा ऑल्दो हैं पाकिस्तानी लेकिन जिम्बाब्वे की नेशनल टीम से खेलते हैं, क्योंकि कप्तान भी हैं। T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने लीड किया जिम्बाब्वे की टीम को और अच्छा खासा लीड किया, सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करवाया। ये सारी सूरत हाल बनी हुई है जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मोहसिन नकवी साहब इस पर डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेंगे, तो इस पर मोहसिन साहब से जान लेते हैं। मोहसिन साहब, ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं ये जो 4 मेहमानों को लेके गए सिकंदर के कमरे में, ये देखा जाए तो एक छोटा सा मसला है, लेकिन डीआईजी ऑपरेशन ने कहा है कि जनाब ये तो हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि यहाँ पे चिड़िया भी पर ना मारे, अब ये जबरदस्ती अंदर लेके जा रहे हैं, हम क्या करें। कभी आपके ज़माने में ऐसा हुआ था या आपके कोलीग्स के साथ कि आप किसी से मिलना चाह रहे हो और आने ना दिया जाए और ज़बरदस्ती ले जाए आप? देखिए, सबसे पहले ये होता है कि जब सिक्योरिटी के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो प्लेयर्स को दिए जाते हैं, फ्रेंचाइज को भी दिए जाते हैं, इनके ओनर्स को भी दिए जाते हैं और फिर ये जिस वक्त ये साइन होते हैं तो तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स को साथ ऑन बोर्ड किया जाता है कि ये जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होंगे। अब आप ये देखिए कि वो कितने सख्त है कि वहाँ पे आप चिड़िया भी कितना फैन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको भी मना किया गया था। तो इसके बावजूद अगर 4 दोस्त उनके आते हैं सिकंदर के और वो ऊपर लेके जाने की कोशिश करता है, उनको डीएसपी साहब मना करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, वो जाते हैं समीर राणा साहब के पास और उनको जाके कहते हैं कि जी मुझे लेके जाना है, तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, देखिए हमने इनको साइन किया हुआ है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा। फिर उन्होंने कहा नहीं, जो मेरे दोस्त हैं उनको आप बिजनेस सेंटर में बिठा के बात कर लें, वो भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम वहाँ नहीं बैठेंगे, ये मेरे रूम में जाएंगे। देन वो जाते हैं इनके पास शाहीन अफरीदी के पास और वो फिर फोर्सफुली उनको लेके जाते हैं। तो ये सारे का सारा जो तरीकाकार है ना, वो सारे का सारा ही गलत है। उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ा है, जो बिल्कुल ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है ना, नहीं करना चाहिए था। आज इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ना, कि जिस तरह आपने फखर की बात की, अगर आप कहते हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ। हसन अली की बात की, अब फखर ने जिस तरह छेड़छाड़ की है तो वो आपने कहा कि जी वो अच्छा। इसको मैं कंक्लूड करूंगा। जी जी, मुस्लिम में 1 बाय 1 आते हैं ना, पहले ये वाला मामला जो है ना, ये जी 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 हाँ जी, दूसरा लीजिए आप। सिर्फ ये मैं कहता हूँ कि इसको कहीं रोक के इनको समझा क्यों नहीं लेते। किसी की ट्वीट आ जाती है, कोई ब्रीच कर देता है, कोई छेड़छाड़ कर देता है, कोई बात कर देता है, किसी को 10% जुर्माना हो जाता है,
कहीं इसका मतलब है कहीं आपके लूप होल्स हैं, आपकी सख्ती नहीं है, तो किसी के ज़हन में सेकंड थॉट आ रही है ना, इसको और आना बंद होना चाहिए। राना साहब, सर व्हाट्स योर टेक ऑन इट? ये जो 4 लड़कों बंदों वाला मामला है, ये ऐसा होना चाहिए था, आप समझते हैं? और यहाँ पर मेरा ख्याल कि फ्रेंचाइज को यहाँ पर इन प्लेयर्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जो कि लगता अपेरेंटली ऐसा कि इम्पॉसिबल है राना ब्रादरान के लिए। बात ये भाई कि ये सारी चीजें जो है ना, ये इस बात की संवादी हैं, इस तरफ इशारा करती हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो पावरफुल हैं। उनके नजदीक जो है लॉ एंड ऑर्डर या जो भी कुछ है, जो हमारे इखलाकियात हैं या जो मैनर्स बनाए गए हैं या जो उन्होंने बाउंड्रीज खींची हैं, उन तमाम का उनके नजदीक जो है वो कोई वो अहमियत नहीं रखती, क्योंकि वो अपने फैसलों को खुद करने में बड़े ताकतवर हैं। और जो फ्रेंचाइजर के मालिक हैं वो भी उनके ताबे हो चुके हैं कि वो उनको रोक नहीं सकते। वरना अगर आप उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे कि आपने बात की है अभी हमारे पाकिस्तान के कप्तान की, जो जिम्बाब्वे के कप्तान भी हैं, जो इस वक्त का हिस्सा हैं, ये दोनों वो लोग हैं कि जिनको के तमाम चीजों का इदराक है, लेकिन वो तमाम कुछ जानने के बावजूद इतने पावरफुल हैं कि वो अपने, जिन्हों पंजाबी कहते हैं ना डंडी पट्टी, उन बंदों को लेकर अंदर चले गए और उन्होंने धज्जियां उड़ाकर रख दी लॉ एंड ऑर्डर की। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि माशाल्लाह अब अल्लाह का दिया इनके पास इतना कुछ है कि ये 10-20 लाख रुपए के नुकसान से बिल्कुल घबराते भी नहीं है। अगर हो भी जाए तो इनके लिए तो वो पीनट है, अगर कोई जुर्माना हो जाएगा तो हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इन्हें ये सोचना चाहिए कि हम दुनिया की बेहतरीन लीग्स के अंदर जो है वो शुमार होने लगे हैं। हमारा जो शुमार है अब बाकी दुनिया की जो अच्छी क्रिकेट है, जो अच्छी लीग्स है, उनमें हो रहा है। अगर ये तमाम चीजें जो हैं दुनिया के सामने जाएंगी, दुनिया देखेगी कि वहाँ क्या तमाशा हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये ना सिर्फ हमारे तशक्कुस को खराब करेगा, बल्कि आने वाले दिनों के अंदर जो PSL है उसको भी नुकसान जो है वो पहुंचा सकती है ये सारी बातें। लिहाजा ये है कि इनको कैंडे में लाना चाहिए और इनको बिठाकर ये समझाना चाहिए कि जो रूल एंड रेगुलेशन है वो आपसे ज्यादा मुकद्दम है, आपसे ज्यादा ताकतवर है, ना कि आपकी जात। अच्छा, अब ये क्योंकि ये ताकतवर लोग जिस तरह से आपने बताया ना, मैं और अहमद सईद साहब एक जगह पर गए जो कि लाहौर कलंदर के बड़े वो इंपॉर्टेंट पर्सन थे, वो लाहौर कलंदर फैमिली के। तो शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बात हो रही थी, उन्होंने बताया था कि शाहीन शाह इतने पावरफुल हैं कि अगर वो ओपन करना चाहें तो हम उनसे ओपन करा दें। वो कहेंगे जिस पर हाथ रखेंगे उस प्लेयर को लाएंगे, जिस पर हाथ नहीं रखेंगे वो प्लेयर नहीं आएगा। और जिस तरह चाहेंगे शाहीन शाह अफरीदी इस टीम को लेके चलेंगे हम, यानी कि इंतजामिया उनको कुछ नहीं कहेगी। तो अहमद सईद साहब, वो आपको भी वो रात याद होगी जब हम वहां बैठे हुए थे, तो वो इस हद तक पावरफुल है और कल उसका मुजाहरा किया उन्होंने। उसी से रिलेट करते हैं, मैं एक बात यहाँ पर ऐड कर दूं, हमारी वहाँ सिकंदर है से जो मुलाकात, बिल्कुल देखें सिकंदर का अपना जो एटीट्यूड है, जो उनकी अपनी पर्सनैलिटी है, जिस तरह से वो चीज़ों को कंसीव करते हैं, इस तरह से वो बिहेव करते हैं, मुझे नहीं लगता कि शाहीन आफरीदी की बैकिंग के बगैर सिकंदर रजा को इस तरह का डिसीजन ले पाते। तो डेफिनेटली बात जो है वो तो टीम के कप्तान पे होनी चाहिए। और मैं यहाँ पर एक बात आपको बताऊँ, कप्तान जो है टीम का, उसकी जो पिछले चंद अरसे में जिन बातों की वजह से वो मीडिया में आ रहे हैं, उनमें से कोई एक बात ऐसी है जिसका ताल्लुक उनकी परफॉर्मेंस से हो? ना, बिल्कुल नहीं। वो कभी इस वजह से आते हैं कि उनको खराब परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जुर्माना हो गया, कभी इस वजह से आते हैं कि वो हाफ फिट होकर खेल रहे हैं, कभी इस वजह से आते हैं कि ये जो डिसिप्लिन ब्रीच करने वाले मामला आते हैं। क्या पीसीबी इतना बेबस हो गया है कि वो इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाता? और अगर पीसीबी इतना बेबस हो गया है तो आपकी क्रिकेट जहां स्टैंड कर रही है वो बिल्कुल मेरिट पे स्टैंड कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट के जो मतलब ये जो प्रीमियम सो कॉल्ड बॉलर हमारे शाहीन आफरीदी साहब हैं, इनकी पिछले 1.5 साल में हम नहीं बात करते अभी उसके ऊपर जो उन्होंने फील्ड के बाहर चीजें की हैं, फील्ड पे रहते हैं। ये होता है जब तनकीद करें फिर कहते हैं फील्ड की बात करें, फील्ड पे रहते हैं। शाहीन आफरीदी के पिछले 1.5 साल के परफॉर्मेंस निकाल के दिखाएं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मैच जिससे शाहीन आफरीदी ने पाकिस्तान को, या चलें लाहौर के अंदर की जो विनिंग स्ट्रीक थी पिछले टूर्नामेंट की, उसमें से मुझे निकाल के दिखाएं कि कोई एक मैच ऐसा हो जिसको शाहीन ने अपनी बॉलिंग से चेंज किया हो। मुझे बताएं, कल शाहीन ने विकेट ली है, टीम हार गई है। उससे पहले भी आप निकाल के देखें, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर शाहीन आफरीदी की पाकिस्तान की टीम में जगह बनती है, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर शाहीन आफरीदी की लाहौर कलंदर्स की टीम में जगह बनती है? इन दोनों का जवाब है नहीं। तो वो कौन सी वजह है इसकी वजह शाहीन आफरीदी पाकिस्तान की टीम के साथ भी हैं और वो लाहौर कलंदर्स की टीम के साथ भी हैं? वो प्लेयर पावर है। और प्लेयर पावर शाहीन आफरीदी को पाकिस्तान की टीम में आने के बाद किस आदमी ने बैक किया, आप मुझे बताएं ना।
और शाहीन अफरीदी जो कल बच्चों की तरह इस बॉल टेम्परिंग वाले सारे मामले से ये कहकर निकल गए कि मुझे नहीं पता। आपको क्रिकेट खेलते हुए कोई 2 हफ्ते हुए हैं, आप कप्तान हैं, लीड कर रहे हैं आप उस टीम को। हुजूर 8 साल हो गए आपको क्रिकेट खेलते हुए, 2018 का आपका डेब्यू है। आपको नहीं पता कहां कहां कैमरे लगे होते हैं, आपको नहीं पता आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। अगर आपको इन बातों का पता नहीं है तो अखलाकी तौर पर आपको क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। अगर 8 साल खेलने के बाद भी आपको इन बातों का अंदाजा नहीं हुआ और आपने ढिठाई का और बेशर्मी का मुजाहरा किया और आपने कहा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो भाई अगर आपको इन बातों का नहीं पता कि आईसीसी का जो लॉ है उसका 41.2.3 ये बताता है कि आप बॉल को सिर्फ शाइन कर सकते हैं, उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 8 साल खेलने के बाद भी इस बुनियादी बात का नहीं पता तो आप पाकिस्तान की टीम में होना डिजर्व नहीं करते हैं। कुजा ये की टीम में हो, वो लाहौर कलंदर्स की और पाकिस्तान की टीम की कप्तानी कर रहे हैं। ये हमारे क्रिकेट का लेवल है और अगर पीसीबी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त जहां स्टैंड करती है वो बिल्कुल ठीक स्टैंड करती है। हमें यहां पर बैठकर अपना दिल जलाने की, खून जलाने की कोई जरूरत नहीं है। बस पीएसएल के मैच लगे, छक्के चौके और तालियां बजाएं, घर जाएं, उसके बाद जाके इनकी पोस्टें शेयर करें फेसबुक के ऊपर, ये तरह तरह के ऐड करते हुए आपको नजर आएंगे हर मैच के बाद, हर 6 बॉलों के बाद नसीम शाह, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी। बस इनका ये स्टैंडर्ड है, इनका यही टोटल जो है ना अचीवमेंट है कि इन्होंने बुमराह को छक्के मार के डॉक्यूमेंट्री बनवानी होती है। इनसे किसी किस्म की ट्रॉफी जीतने की उम्मीद न रखें, इनसे किसी किस्म की भी ऐसी कारकर्दगी जिसका ताल्लुक क्रिकेट से हो उसकी उम्मीद न रखें। बस इन तीन ही बातों पर तालियां बजाएं, आप भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। पीएसएल 11 वो भी हो जाएगा 11 जो एक ऑरा सेट करने के बाद मुझे एक ब्रेक लेना है। अच्छा, अब ब्रेक के बाद हम जरा डिस्कस करेंगे, पीसीबी को एग्जांपल सेट करना पड़ेगी, ठीक है ना। आप दीगर लीग्स में देख रहे हैं कि प्लेयर्स बहुत ज्यादा इजी फील करते जा रहे हैं, तो आईसीसी इसमें इंटरवीन तो करेगा। जब इसको हमने पहले भी अपने शोज में बात की है कि इन लीग्स को लगाम डालनी पड़ेगी। ये प्लेयर्स को अगर आप अपनी नेशनल ड्यूटीज करवानी है तो इन लीग्स पर पूरा फोकस करना पड़ेगा, यहां पर चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। अच्छा, ब्रेक से पहले मोहसिन साहब, सर आप कंटिन्यू कीजिएगा जो हम बात कर रहे थे, ये फखर जमान वाली। बीइंग अ सीनियर प्लेयर, वैसे वो डिनायल है उनकी तरफ से, वो कह रहे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कैमरास के कुछ एंगल अगर देखे जाए तो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि वो जिस एंगल से हाथ ला के उन्होंने रब किया है, हो सकता है सैंड पेपर हो सकता है हाथ में कोई ऑयल हो, कोई लोशन हो, ये तो अब तहकीकाती टीम इस पे फर्दर करेगी। लेकिन सर समझते हैं आप कि इस तरह की हरकत होनी चाहिए थी, और अगर हो गई है तो अब इसमें एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब ये सस्पिशियसली खड़े थे तो थर्ड अंपायर, वो जो मैच रेफरी है, उसने फील्ड अंपायर को कहा है कि इस बॉल को आप देखिए, ये उनको बाहर से इंस्ट्रक्शंस आई थी। फिर वो उनके पास गए हैं तो वो जो तीनों ही हजरात खड़े थे बड़े सस्पिशियसली, बल्कि 4 थे, वो सिकंदर भी था, हारिस रऊफ भी था, शाहीन अफरीदी भी था और फखर जमान भी था। फखर के जिस तरह बॉल पकड़ी हुई थी, ये आईएलटी में भी इनका एग्जैक्टली सेम प्लान वो हुआ था। फिर अभी जब इनको ये यहाँ पे ये हुआ है कि वो उन्होंने जब बॉल पकड़ी है, तो जब आप ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने 5 पॉइंट दे दिए हैं, 5 रन उनको दे दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ कुछ एविडेंटली चीज थी, इमीडिएटली वहां पे वो कुछ चीज नजर आई है, अदरवाइज वो फैसला ना कर पाते। वो तो फौरी तौर पे ये फैसला हो गया था कि बॉल की शेप को तब्दील किया गया और वो इस तरह तब्दील किया गया जो इलीगल है। कुछ तो लीगल है ना कि आप इधर उधर मार के उसको करते हैं, तो कुछ इलीगली उस बॉल को किया गया था जो इतना एविडेंट था कि इमीडिएटली वो रन्स भी दे दिए गए और उनको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। वहां पे अगर ये चीजें शाहीन ने नहीं की तो अक्लमंदी कर गया, अदरवाइज ये तमस्कर बनता, वो चीजें मीडिया पे आती, बॉल ये चीजें वहां दिखाई जाती। इन्होंने इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो बात रह गई, बॉल चेंज हुई, 5 रन बने और वो आगे चले गए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अगर आप इन चीजों को नहीं रोकेंगे तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये जो बार बार चीजें आ रही हैं, इसका मतलब है कोई कहता है जी ट्वीट होगी मुझे पता नहीं चला, कोई कहता है बॉल का मुझे पता नहीं है, जिस तरह अभी ये कह रहे हैं। तो मुझे आप बताइए कि बॉल का अगर आपको यही नहीं पता तो फिर कप्तानी वो ठीक कह रहे हैं, कप्तानी क्यों कर रहे हैं भी आप? अच्छा, तो ये जब इसका मतलब है कि इतना एविडेंट था, ये हमसे ज्यादा समझदार है। इन्हें पता है कि मीडिया ने क्या हासिल करना है और इन्हें पता है कि दुनिया कितना हंसेगी, तो ये चुप करके खामोश होकर चले गए। लेवल 3 की मेरे ख्याल उन पे पेनल्टी आ रही है, वो काफी सख्त है, उसमें मेरे ख्याल 6 से शायद 12 पॉइंट तक शायद उनका वो डिमेरिट पॉइंट्स भी होते हैं और उसके साथ उनके वो उस मैचेस पे पाबंदी लगती है, बैन भी आएगा लाजमी। या 3 मैच इसके ऊपर बैन हो सकता है। इसमें देखें एक बात और भी है
इसमें दिलचस्प बात यह है कि आप अगर हारिस रऊफ के परफॉर्मेंसेस देखें ना पिछले काफ़ी अरसे में, जो पाकिस्तान के लिए भी और लाहौर कलंदर्स के लिए भी हुई हैं, हारिस रऊफ को कोई भी बॉल अगर आप देते तो उन्होंने कौन सा स्कोर डिफेंड कर लेना था। जाहिर है, ये तो मतलब कौन ट्रैक सा रिकॉर्ड ऐसा है मैच है हारिस रऊफ ने जिसमें आखिरी ओवर में आकर मैच डिफेंड किया हो? कौन सा ऐसा मैच आपको याद आया जो हारिस रऊफ ने जो है ना, अब देखें एक लो स्कोरिंग मैच था, उस लो स्कोरिंग मैच में आपके बाकी बॉलर्स ने आपको 14 रन जो है वो बचा के दिए आखिरी में, और जो 9 रन भी आपको मिले आपने पहले 3 बॉलों पर खा लिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये नहीं होना चाहिए, अखलाकी तौर पर ये ठीक बात नहीं है, लेकिन इसमें एक लतीफ नुक्ता ये भी है कि हारिस रऊफ कौन सा उतना बड़ा बॉलर था कि आपने जो है ना। जी मोहसिन साहब, एक और चीज है वो हारिस रऊफ का तो रोमांस विद द लास्ट ओवर खत्म ही होने पे नहीं ना आता। लेकिन ये जो है ना, एक चीज और है कि बॉल जिस तरह जो शाहीन अफरीदी ने 4 आउट किए हैं, बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी। आप मुझे बताएं T20 में रिवर्स हो कैसे सकती है? सीम हो सकती है, कट हो सकती है, स्विंग हो सकती है, वो कैसे नई बॉल जो है ना वो रिवर्स कैसे हो गई? 4 आउट कर दिया आपने, 128 उनके लिए मुश्किल बना दिया। तो ये चीजें जो आपको समझने की जरूरत होती है, और वो अब जो इतने एंगल्स हैं, इतने कैमरास हैं, बिल्कुल ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, तो एक ब्लंडर है लाहौर कलंदर की तरफ से, एक कप्तान की तरफ से ब्लंडर है। ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते तो राना साहब से जानेंगे कि माजी में कोई इस तरह की एग्जांपल सेट हुई है या अब होनी चाहिए, और अगर होती है तो किस तरह की एग्जांपल सेट होनी चाहिए, ताकि ये जो यंग प्लेयर है, यंग टैलेंट पूरा पाकिस्तान का इसमें खेल रहा है, पाकिस्तान को आगे जाके रिप्रेजेंट करना इस टैलेंट ने, उनको भी पता होना चाहिए कि अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो हमारा क्या असर होगा। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी, बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से, जितने भी ब्लंडर्स इसमें हो रहे हैं इसको हमने डिस्कस किया है। राना साहब से हम जानते हैं कि राना साहब, अब ये जो एक ब्लंडर हो चुका है, जिसको अभी मोहसिन साहब कह रहे थे कि वाइजली प्ले किया है टीम ने, अगर उस जगह पे एहतजाज करते, हालांकि गिल्टी थे वो तो अभी चले पता चल जाएगा, एहतजाज करते तो ज़्यादा मजाक उड़ता है इनका। ठीक है कि वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, बाद में सारी चीज़ें हुई तो पता चला कि वाकई ये कसूरवार थे, तो वाइजली प्ले किया कप्तान ने भी और बाकियों ने भी, और बाद में जो स्टेटमेंट भी दी उनका हमें पता ही नहीं यार, सीधी सी बात है, हमें पता नहीं, हम वहाँ पे मैच खेलने आए थे, गेंद जाने रफा खर जमान जाने, हम जाने, हमारा उससे कोई लेन देन नहीं। तो सर कोई ऐसी एग्जांपल सेट होनी चाहिए, आप समझते हैं, या माजी में कोई ऐसी एग्जांपल सेट हुई होगी हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में कि जहाँ पर एक यंग टैलेंट को पता चले कि भाई ऐसा काम नहीं करना हमने? शाहनवाज रान साहब, अच्छा कोई टेक्निकल इशू आया जी, ज़रा चेक कर लेते हैं हम। सही साहब, यंग टैलेंट पे आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या वजह है? इतना माशाल्लाह इतना टैलेंट है हम पाकिस्तान के पास। देखिए आप माँ सदाकत आ गए, हैदराबाद की अगर बात की जाए, माँ सदाकत है इसमें, और माँ सदाकत ही हैं। उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स में शुमाइल हुसैन है, ख्वाजा नाफे हैं, अगर रिजाइन करना है ना, हाँ तो फिर मेरा ख्याल है फिर सुलह कर लो। उसकी वजह ये है कि जो टैलेंट आप मुझे गिनवाना शुरू हुए ना, जिसकी लिस्ट आपने एक पूरा प्लेयर आपने मुझे गिनवाया है पाकिस्तान के टैलेंट के नाम पे, देखिए लड़के सारे अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस टैलेंट को यूटिलाइज किस तरह करना है। ये जो आप एग्जाम्पल सेट करने की बात कर रहे हैं ना, इट इज़ द राइट टाइम। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले लड़के इस तरह की हरकतें ना करें, तो फिर इन सीनियर लड़कों को इबरत का निशान बनाएं, क्योंकि ये वो लड़के हैं जिनके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि ये नए टीम में आए हैं। ये वो लड़के हैं, ये चूचे नहीं हैं जो स्कै के साइड पे हो रहे हैं कि हमें नहीं पता क्या हो गया, आपको सारा पता है। और ये वो लड़के हैं जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट से भी काफी अरसा खेल कर आए हैं। पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में क्या इन लोगों को ये सारी बातें नहीं बताई गई कि गेम के लॉज क्या हैं, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, गेम की अखलाकियात क्या हैं? और अगर ये नहीं बताई गई तो फिर तो सबसे पहले तो अपने डोमेस्टिक सर्किट को जाकर देखें, उसको तब्दील करें। उसमें जो लोग कोचिंग कर रहे हैं, जो लोग बच्चों को तैयार कर रहे हैं, नर्चर करके ऊपर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कोचिंग का एक बहुत अहम हिस्सा जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। अगर आप एक प्लेयर के स्किल बना रहे हैं लेकिन आप उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट प्लेयर नहीं है। और वो नजर आता है जब वो पाकिस्तान की टीम में आप मुख्तलिफ मौके पर कप्तान ट्राई करते हैं टीम में और फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तो आपको नजर आता है कि ये वो मटेरियल नहीं है जो मतलब जिसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतनी शानदार हुई है कि वो कप्तानी कर लें। इस वजह से आपको इस तरह के लैप्स नजर आते हैं। तो बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट आउट किया कि अगर फ्यूचर टैलेंट जो पाकिस्तान के लड़के आप आगे आने हैं, रिप्लेस करने वाले लड़के हैं जाहिर है, और हर लीग में हर डोमेस्टिक सर्किट में कुछ ना कुछ लड़के होते हैं अगर आपके सिस्टम्स काम कर रहे हो। तो अगर ये लड़के पाकिस्तान की टीम में आने के बाद ये गलतियां रिपीट ना करें तो आपको यहाँ एग्जाम्पल सेट करनी होगी। लेकिन माजी में ऐसा नहीं हुआ है। मेरा ये ख्याल है कि काफ़ी सारे इस किस्म के स्कैंडल हैं। देखें, शाहीन आफरीदी को अगर हम
आज यहाँ पर बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि शाहीन आफरीदी, शाहिद आफरीदी की बैकिंग के बगैर इतने स्ट्रांग हो सकते हैं। और शाहिद आफरीदी का पूरा एक माजी है जिसके ऊपर मुख्तलिफ वक्तन हमने भी यहाँ बात की, और बहुत सारे वो हमारे हीरो हैं, हमारे उन्होंने पाकिस्तान के लिए ट्रॉफीज जीती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप साबिक प्लेयर हो जाते हैं तो फिर आपको मतलब जिसके लिए बैकडोर डिप्लोमेसी की टर्म इस्तेमाल की जाती है, आपको उस अंदाज में भी प्लेयर के साथ इन टच नहीं होना चाहिए। और शाहिद आफरीदी के काफी सारे मतलब माजी में भी जो बयान आते रहे, उनकी अगर आप टाइमिंग नोट करें, उनकी अगर आप ट्रेल देखें, तो मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा उनकी बैकिंग है, उनका इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर। और शाहीन आफरीदी को अगर पीसीबी ने इतना स्ट्रांग कर दिया है, इतना उनको जो है वो इम्यूनिटी दे दी है कि वो जो चाहे करते फिरें, जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे, पीसीबी के प्रोटोकॉल्स को वो तोड़ देते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को ब्रीच करते हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है, तो फिर जाहिर है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले पीसीबी को अपने अंदर देखना चाहिए। और ये अगर सिलसिला अब यहाँ शुरू हो गया है तो इस बात क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में कराची के किसी प्लेयर ऐसा नहीं करेंगे, या मुल्तान सुल्तान के प्लेयर ऐसा नहीं करेंगे, या रावलपिंडी के प्लेयर ऐसा नहीं करेंगे, या बाबर आजम के दोस्त अगर मिलने आते हैं तो क्या बाबर आजम के दोस्त अब उसको नहीं मिल सकते, शाहीन के दोस्त उसको मिलकर चले गए। तो बात यह है कि ये सारे स्टैंडर्ड जो हैं ये आपने खुद सेट करने होते हैं। पीसीबी जो बतौर इदारा पीएसएल करवाने में कामयाब हो गया है, पीसीबी बतौर इदारा उसी की ही ये जिम्मेदारी है कि उसने पीएसएल को एक ब्रांड की तरफ लेकर जाना है। पीएसएल 8 के बाद जिस तरह से ये डेवलप होना शुरू हुआ था, इस तरह से इसका मोमेंटम बनना शुरू हुआ था, मुझे लगता है कि जिस सतह पर इसको होना चाहिए था वहां पर ये नहीं पहुंच पाया है। और उसकी वजह ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जो पीसीबी के अपने स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती हैं। तो ये सिक्योरिटी ब्रीचिंग का इशू हो, ये जो बॉल टेम्परिंग का इशू हो, इस सारे का ताल्लुक लाहौर कलंदर्स के साथ है। और लाहौर कलंदर्स अपने आप को एक फैमिली कहती है, और वो अपने प्लेयर्स को जो उनके पिक एंड चूज है वो भी इस बुनियाद पर होते हैं कि इसको हमने सिर्फ इसलिए लेना है कि ये पिछले 10 साल से हमारे साथ है, 8 साल से हमारे साथ है, उस फैमिली फैब्रिक का हिस्सा है। तो अगर आपके फैमिली फैब्रिक में लोगों के अखलाकियात को इस तरह ही संवारना है कि कोई जो है वो बॉल टेम्परिंग में पकड़ा जा रहा है, कोई डिसिप्लिन को ब्रीच करके जा रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप ट्रॉफी जीत भी जाए तो आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप प्लेयर्स के लिए कोई अच्छी एग्जांपल सेट नहीं। अच्छा, वैसे देखा जाए तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि सिर्फ लाहौर कलंदर ही तगड़ी टीम है इसमें, ऑल्दो वो 3 टाइटल जीते हुए, लेकिन इनसे बड़े बड़े तगड़े लोग भी इसमें शामिल हैं वहाँ पर। तो वो अगर एग्जाम्पल इस वक्त सेट नहीं की, बिल्कुल अहमद सईद ने ठीक बात की है, पीसीबी को चाहिए कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले। ये छोड़ने टेम्परिंग वाला मामला, लेकिन वो जो सख्ती ज़बरदस्ती लेके गए उनको अंदर, वहाँ पर शहीन शाह अफरीदी ने अपना आप दिखाया है कि जनाब आई एम समथिंग लाइक, मैं कप्तान हूँ लाहौर कलंदर का, ओडीआई नेशनल टीम का, तो मेरे से ऊपर कोई नहीं है। वो स्पेशल कमरे से बाहर आए, वो सिक्योरिटी वालों से उनके सामने से उनको लेके जाके सिकंदर रजा के कमरे में बैठा दिया कि देखें जनाब मैं अपना काम कर दिया है, मैं इस हद तक पावरफुल हूँ। तो पीसीबी को चाहिए फौरी तौर पर लगा कि वो जो डीआईजी जो है ना उन्होंने, या डीएसपी उस टाइम, तो उन्होंने सलमान नसीर से रब्ता किया था कि जनाब इस तरह से हो रहा है, तो सलमान नसीर ने भी फौरी तौर पर कुछ नहीं किया। तो बहरहाल पीसीबी को चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि एग्जाम्पल सेट करें। आप अगर दुनिया की बेस्ट लीग इसको कहते हैं तो इसके प्रोटोकॉल भी उस हिसाब से सेट करने पड़ेंगे, चेक एंड बैलेंस भी रखना पड़ेगा, ताकि बाहर से आने वाले जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको पता हो कि जनाब हम तो, वो तो पहले ही वहाँ ही कुछ नहीं समझते, तो उनको पता हो कि जनाब अगर यहाँ पे कुछ किया ना तो सजा मिलेगी। फर्दर अगले शोज में हम इसको डिस्कस करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।